यहाँ पर इस मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है उसको मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में बदलने की एक बड़ी ख्वाहिश है, पुरानी ख्वाहिश। जुल्म की तारीख़ जो है वो हेट पॉलिटिक्स का पार्ट है। महरूमी का और नाइंसाफ़ी का लंबा इतिहास है। वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। कौम ने सकूते बगदाद देखा हो, वो क्या डरने वाली है? ये एक समझ लीजिए कि हमारी मजहबी शनाख्त का एक हिस्सा है मुल्क से वफादारी। जो मुसलमान की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को मुल्क के मुस्तक़बिल के साथ जोड़ता है। मायूसी तो इस्लाम में कुफ्र है। जो मुसलमान होगा वो मायूस हो ही नहीं सकता। मोदी जी की मंशा पे तो मैं सवाल नहीं उठा सकता। हिंदुस्तान के मुसलमान ही परेशान नहीं हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान भी परेशान है। इन दिनों ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत से मसाइल से दो चार हैं। हिंदुस्तान में उसे आजमाइशों का सामना है। हमारे साथ अभी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर वेद हामिद साहब हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में मुसलमानों को आजमाइशों का सामना है, हिंदुस्तान में परेशानियां हैं, और अगर हैं तो इसका हल क्या है। अब लोग कहते हैं, आमतौर पे एक सोच पाई जा रही है मुसलमानों में भी, और कभी कभी मीडिया में भी ये खबरें आती हैं कि इन दिनों हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ परेशान सा है। तो क्या वाकई में परेशान है या वैसे ही लोगों ने बातें बनाई हुई हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान ही परेशान नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान भी परेशान है। जितना भी महरूम तबका है इस मुल्क के अंदर, मजहबी अक़लियतें हैं, वो तबका जो हज़ारों साल से यहाँ पर महरूमी का शिकार है, जिसको शोषित किया गया है, पीड़ित किया गया है, जो गरीब तबका है, हर वो तबका जो लिसानी अक़लियत है, मजहबी अक़लियत है, वो सब फ़िक्रमंद है हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को लेकर। आपने देखा है कि नारा दिया गया कि हम हिंदू को राइज करेंगे, दिया गया ना भी। तमिलनाडु में कितना एक तशवीश का इजहार किया गया। तो वो लोग जो हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंद हैं, वो सब तशवीश में है कि मुस्तक़बिल हिंदुस्तान का किधर क्या होगा। और मुसलमान चूँकि मजहबी अक़लियत भी है, लिसानी अक़लियत भी है, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इसलिए कुछ डिग्री ज़्यादा वो परेशान है। तो परेशान तो सब हैं, उनमें मुसलमान भी है। तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये सिर्फ कहने की बात है? वैसे ही कह रहे हैं वो, सबके बात सबका ध्यान नहीं रख रहे क्या वो? किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को वही कहना चाहिए जो मोदी जी कह रहे हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी के तहत वो कह रहे हैं, लेकिन हमें चीज़ों को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। चीज़ों को एनालिसिस जब करते हैं तो उनके जहन में चाहे कोई भी अच्छी बात हो, लेकिन वो परक्यूलेट कितनी हो रही है वो एक मसला है। मोदी जी की मंशा पे तो मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन हुकूमत के जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं, जो स्टेट हुकूमतें हैं, जिस परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस परिवार के जो लोग हैं, मोदी जी की कितनी बात को मान रहे हैं वो एक मसला है। नहीं तो आमतौर पे आरएसएस ने जिसके लिए सालों से मेहनत की, अगर आरएसएस की एक पार्टी को मौका मिल गया है हिंदुस्तान में हुकूमत करने का, तो वो काम क्यों ना करे जिसके लिए वो मेहनत कर रही थी अब तक? ये दस्तूर से चलता है मुल्क, कोई भी मुल्क दस्तूर से चलता है। हमारे यहाँ भी एक दस्तूर है, हुकूमत उन्होंने बनाई है, मेजॉरिटी हुकूमत बनी है, जितने वोट पड़े थे उनमें से मेजॉरिटी, ऐसा सिस्टम बना है कि उनकी हुकूमत बन गई है। लेकिन हुकूमत बनने के बाद एक एजेंडा होता है ज़ाती, एक एजेंडा होता है दस्तूरी। दस्तूर का एजेंडा जो है वो सुप्रीम होता है। तो दस्तूर में कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं दस्तूर से, उसको चेक करने की ज़रूरत है। अभी हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा कहा जा रहा है कि मायूस है
तो अगर वाकई में हिंदुस्तान का मुसलमान, एक तो है कि मायूस है भी या नहीं है, और अगर है तो मुशावरत जैसी तंजीमों के रहते हुए मुसलमान आखिर मायूस क्यों है और वो कब तक मायूस रहेगा? मायूसी तो इस्लाम में कुफ्र है। जो मुसलमान होगा वो मायूस हो ही नहीं सकता। मुसलमान मुतफक्किर है मुल्क के मुस्तक़बिल से, और मुल्क का मुस्तक़बिल और उसका मुस्तक़बिल अलग अलग नहीं है। मुसलमान की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को मुल्क के मुस्तक़बिल के साथ जोड़ता है। ये लोगों के लिए ड्रॉबैक है। हमारे लिए ये एक समझ लीजिए कि हमारी मज़हबी शनाख्त का एक हिस्सा है मुल्क से वफ़ादारी जो है। लोग उससे परेशान हैं, वो पुश करने की कोशिश करते हैं कॉर्नर में, लेकिन आप जानते हैं ये नई तारीख़ थोड़ी है। जिस कौम ने सकूते बगदाद देखा हो वो क्या डरने वाली है? ख़त्म होने वाली है। फ़िलिस्तीन के अंदर 70 साल से ज़्यादा 75 साल तकरीबन होने वाले हैं, कितना जुल्म हो रहा है। वहाँ मुसलमान कोई डर रहे हैं? कोई मायूस है वहाँ पे? मुसलमान मायूस कहीं होता ही नहीं। मुझे ये बताएं, आए दिन इस मुल्क में दंगे होते रहते हैं और जितने भी आदाद शुमार हैं, स्टैटिस्टिक्स है, उससे ये बात साबित होती है कि मुसलमानों का ही ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके घर जलाए गए, मस्जिदों पर हमला हुआ, लेकिन ओवरऑल जो बाद में गिरफ़्तारी होती है उसमें ज़्यादा मुसलमानों की होती है। ये क्यों होता है और ये कब तक चलता रहेगा? मुख्तलिफ़ अक़वाम जिस मुल्क में होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। अक़वाम में टकराव पैदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो अक़लियतों को दबाने की कोशिश करते हैं। एक इंस्टिंक्ट है यहाँ पर, इस मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है उसको मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में बदलने की एक बड़ी ख्वाहिश है, पुरानी ख्वाहिश है। सिस्टम में उसके लोग हैं, जो सिस्टम में उसके लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन ज़िम्मेदारियों को ताक में रखकर तमाम वो बात करने की कोशिश करते हैं जिससे उनके झंडे पर को फ़रोग़ मिले, और उसका विक्टिम जो है वो मुसलमान होता है। तो एक ये लंबी लड़ाई है, उसका एक इस महरूमी का और इस नाइंसाफ़ी का लंबा इतिहास है। वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन वो 0 पॉइंट पर कभी नहीं आया है। कभी वो 40% हो जाता है, कभी 10% रह जाता है, कभी 2% रह जाता है, कभी फिर बढ़ जाता है, 20% हो जाता है। तो जुल्म की तारीख़ जो है वो हेट पॉलिटिक्स का पार्ट है, और उससे हमें दस्तूरी एक फ्रेमवर्क में रह के हम उसका सामना कर रहे हैं। दिनों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुशावरत करने जा रही है बहुत जल्द, तो एक तो उसका एजेंडा क्या है कॉन्फ्रेंस का, और क्या उस कॉन्फ्रेंस के बाद हम ऐसी कुछ उम्मीद करें कि मुसलमानों के मसाइल में कुछ कमी आएगी, कुछ ख़ास चीज़ें सामने आएंगी उस सेमिनार के बाद? देखिए, जो कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा होने जा रही है, गुफ्त शनीद तो हर वक्त बहुत एक अहम जुज़ होता है किसी भी सोसाइटी का। इशूज़ सबको मालूम है, उन इशूज़ का हल क्या हो, उन इश्यूज़ को हल करने की क्या कोशिश होनी चाहिए, उस पर गुफ्तगू होगी। ये तो नहीं कह सकते कि रातों रात कुछ हालात बदल जाएंगे, लेकिन शुरुआत कुछ चीज़ों की होगी जिस पर हम आइंदा भी काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर नतीजे निकल के आएंगे।